तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम संख्या पद्धति पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम। तो दोस्तों, उसमें हमारा अभाज्य संख्या तक हो गया था, लेकिन आज हम फिर से बता दें कि विषम संख्याएं और अभाज्य संख्याएं में अंतर, क्योंकि ये दोनों मिलते जुलते हैं, इसी में डाउट रहता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने लिख दिया है कुछ विषम संख्याएं। तो हम इसको पहले जान लेते हैं डेफिनेशन। विषम संख्याएं हमारी वे संख्याएं होती हैं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं। जो दो से विभाजित नहीं होती हैं, ऐसी संख्याएं हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25 और 27। आगे भी इसी तरह जाएंगे, यहाँ पर 23 भी होगा। तो ऐसी संख्या हमारी विषम संख्याएं हैं जो दो से विभाजित नहीं होंगी। और अब हम जान लेते हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या हमारी क्या हैं? अभाज्य संख्या हमारी वे संख्याएं हैं जो केवल एक से या अपनी संख्या से विभाजित होगी। जो केवल एक से या अपनी संख्या से विभाजित होगी, ऐसी संख्या हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया है 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और यहाँ पर लिख देते हैं 17, यहाँ पर 19, यहाँ पर 23 हो गया, यहाँ पर 29 हो गया। अब दोस्तों, इसी तरह आगे तक जाती रहेंगी। तो यहाँ पर आपको हम बता दें सबसे पहले कि 21, 27 ये भी तो अभाज्य संख्या है। आप यही कहोगे कि ये भी अभाज्य संख्या है, लेकिन नहीं, ये हमारा सिर्फ 2 अंकों से नहीं कटेगा, इसलिए ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। ये हमारी कौन संख्या है? विषम संख्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 27 लिखा है, तो 27 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। 27 खुद 27 से कटेगा, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये खुद 4 संख्या से कट रहा है, इसलिए हमारी ये अभाज्य संख्या नहीं है और ये भी नहीं है। तो अभाज्य संख्या हमारी क्या है? जो केवल 2 से कटे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 11 है, ये 11 है मान लीजिए, तो 11 हमारा केवल 1 से कटेगा या तो अपनी संख्या 11 से कटेगा। तो ऐसी संख्या हमारी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। अब दोस्तों, आगे मैं आपको बता दूं पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्याएं लिख देते हैं यहाँ पर, पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो दोस्तों, पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं? तो पूर्ण वर्ग संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसका वर्ग निकालने पर कंप्लीट नंबर आए। मतलब कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ उदाहरण लिख रहे हैं। जैसे 1 का वर्ग निकालेंगे तो 1 आएगा, 2 का निकालेंगे तो 4 आएगा, 3 का निकालेंगे तो 9 आएगा। अगर वर्ग निकालेंगे तो 9 आएगा, 4 का निकालेंगे तो 16 आएगा, 5 का निकालेंगे तो 25 आएगा, 6 का निकालेंगे तो 36 आएगा। इसी तरह निकालते जाएंगे तो ये हमारी कौन सी संख्या हो जाएंगी? पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएंगी। तो समझ में आया दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। और अब यहाँ पर पूर्ण घन संख्याएं, यहाँ पर लिख देते हैं पूर्ण घन संख्याएं। तो साथियों, पूर्ण घन संख्याएं हमारी कौन संख्या होंगी? तो पूर्ण घन संख्या हमारी वे संख्याएं होंगी जिसका घन मूल पूर्ण हो, जिसका घन मूल पूर्ण हो। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं 1, तो 1 का घन 1 होगा, 2 का 8 होगा। होगा कि नहीं होगा दोस्तों? 2 का कितना होगा? 8 होगा, 3 का 27 होगा, 8 का 4 का 64 होगा, 4 का 64 होगा। उसके बाद 5 का 125 होगा, उसके बाद 6 का 216 होगा। तो दोस्तों, इसी तरह करते जाएंगे, बढ़ता जाएगा इसी तरह। तो ये हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी? पूर्ण घन संख्या हो जाएंगी। अगर दोस्तों मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए, इसमें मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी दोस्तों? हमारी संख्या क्या होगी सबसे अभाज्य? तो वो होगी 2 होगी, यह सबसे अभाज्य संख्या होगी 2। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या हमारी क्या होगी दोस्तों? वो होगी 3। ये हमारी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, ये हमारी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो वो कौन सी होगी? वो है ही नहीं, वो अनंत है।
वो है ही नहीं। इसी तरह निकालते जाएंगे तो निकलता जाएगा, इसलिए वो संख्या है ही नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।